मंत्री हो या संतरी, भैया भारत में रॉब बोलता है, फिर चाहे पब्लिक को इसका हर्जाना भुगतना पड़े। इस बस के पास खड़े लोगों को देखिए, ये कोई बस स्टॉपेज नहीं, पुलिस स्टेशन है, जहां इनको गुस्ताखी की सजा मिल रही है। जी हाँ, मंत्री के काफिले में खलल डालने की सजा। वैसे तो भारत में वीआईपी कल्चर का बोलबाला है। अरे माफ कीजिएगा, वीआईपी नहीं वीवीआईपी। नेताओं को जहां भी मौका मिलता है अपना स्टेटस दिखाने से चूकते नहीं। अब चुके भी क्यों, जनता के सेवक जो ठहरे। वीआईपी कल्चर को खत्म करना मंच से भाषणों में ही अच्छा लगता है, सड़क में तो परेशानी होती है। यहाँ तो वीआईपी कल्चर नेताओं के लिए प्रोटोकॉल है। ताजा मामला डिंडौरी जिले के शाहपुरा थाने का है। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल के काफिले को साइड न देना यात्री बस चालक को महंगा पड़ा। मंत्री के स्टाफ ने बस में बैठे बेकसूर यात्रियों की परवाह किए बिना बस को पुलिस थाने में खड़ा कर दिया। धनगांव के पास पीछे से मंत्री जी का काफिला आ रहा था और सामने से एक गाड़ी आ रही थी। बस वाले भैया ने हमारे साइड की बस और सामने से वो बस जो गाड़ी आ रही थी वो सामने से आके अगर बस किनारे नहीं करते तो बस खाई और सामने से मंत्री जी गाड़ी और वो गाड़ी में टक्कर हो जाती और बस इतना सब सी बची है कि अगर थोड़ा सा बस आगे पीछे होती तो बस सीधे खाई में चली जाती। ड्राइवर भैया ने हमारे सभी यात्रियों की जान बचाई, लेकिन यहाँ पे आके थाने में गाड़ी को खड़ा करा लिया गया। अब जो समस्या है वो समस्या यात्रीगण झेल रहे हैं। यात्रियों को बस समेत 1 घंटे तक थाने में खड़ा रखा गया। बस में सवार यात्रियों की माने तो बस चालक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया, वरना जिस वाहन में मंत्री कमल पटेल सवार थे वो दुर्घटना का शिकार हो सकती थी। पर कुछ भी हो, आखिर सजा तो मिलनी ही थी। मंत्री के काफिले में खलल जो डाला था। धनगांव के पास घाट में काफिला आ रहा था मंत्री जी का, उनने ओवरटेक किया। टर्निंग में अपन ने किनारे गाड़ी खड़ी कर ली अपनी बस को, वो सामने से कार आ गई, वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी गाड़ी में थोड़ी सा टच हुआ। आपका नाम क्या है? दिलीप साहू। और अपन ने पूरी पब्लिक की जान बचाई, नहीं तो अपनी गाड़ी खाई में गिर जाती अगर और दबा दी थी। और अगर अपन किनारे नहीं लगाते तो मंत्री जी की गाड़ी वो सामने वाली कार से चढ़ जाती। अब जरा मंत्री जी को भी सुन लो। वैसे तो मंत्री जी का काफिला लेकर किसान आंदोलन कर रहे किसानों की सद्बुद्धि के लिए नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। अब इतने जरूरी काम पर निकले हैं तो रास्ते में गुस्ताखी कैसे मंजूर हो सकती है। जब कैमरा सामने आया तो पहले मंत्री जी अनजान बन गए, पर बाद में खुद ही थाने में बस को छुड़ाने की बात कहने लगे। नहीं, सामने से एक गाड़ी आ गई एकदम, तो थोड़ी टकराई। नहीं, बस वालों को हमने कुछ कहा, न किसी को गुस्सा आया, कुछ नहीं। हमने नहीं खड़ी करवाई, हमने नहीं खड़ी कराई, कराई तो छुड़वा देंगे, ऐसा गलत है, हमको पता भी नहीं इसका। वहीं जब एडिशनल एसपी से मामले को लेकर पूछा गया कि मालिक बताओ पब्लिक और बस ड्राइवर को क्यों थाने में खड़ा कर दिया, तो उन्होंने यातायात के नियमों का हवाला दे दिया और कहने लगे बस ड्राइवर पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। ये वहाँ पे जब वीआईपी मूवमेंट के दौरान वहाँ पे चेकिंग की गई थी तो अनियमितता पाए जाने पे बस पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मंत्री जी का कहना है कि हमने बस को नहीं रोका है, उसने तो हमारी जान बचाई, हम क्यों? नहीं, वो तो उनका कहना है, हमारे पक्ष से मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई। अब जो भी हो, ऐसे ही मंत्री नहीं बन जाते मंच से लंबे लंबे झूठे भाषण देना। नेता बनने के लिए जनता से झूठे वादे करना, यही नहीं अपने फायदे के लिए पार्टी भी बदलना। अब इतने मुश्किल काम करके कोई नेता बने तो भला वीवीआईपी कल्चर कैसे छोड़े। ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है और लोकतंत्र में जन्मसिद्ध अधिकार ऑक्सीजन के बराबर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डिंडौरी से सुरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।